नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल पे जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे मार्केट ने आज कैसे काम किया, हमारे क्या प्लान थे आज के मार्केट के लिए। मार्केट कल यानी कि थर्सडे को कैसे काम कर सकता है और थर्सडे के दिन हम लोग एक्सपायरी को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ हमारे डिस्कशन पे। हमारे क्या डिस्कशन थे आज के मार्केट के लिए। बड़े साफ साफ डिस्कशन थे। मैंने आपको दो रेंज बना के दिया था। ऊपर की तरफ हमारा रेंज था ये क्लोज टू 23,720 या फिर 740 में बोल दूँ, और नीचे की तरफ से जो रेंज था वो था 23,575, यहाँ कहीं। हमने बोला था 1 मिनट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाता है, क्योंकि हम लोग का जो डिस्कशन होता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे होता है। तो उससे फिर हमको समझ में आ जाएगा कि एंट्री पॉइंट एग्जिट पॉइंट भी कौन सा सही होता है। तो फिर से मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ। हमारा लेवल क्या था, ऊपर की तरफ था 23,720 के आसपास था कहीं, और नीचे की तरफ था 23,575, यहाँ कहीं था। मैंने बोला था कि इस रेंज के ब्रेक होने पे कोई ट्रेड लीजिएगा, उसके पहले ट्रेड नहीं लीजिएगा। दोनों तरफ 30 पॉइंट्स का एसएल रखिएगा, और नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो हम लोग बैठ जाएंगे 23,440 या 400 लेवल के लिए। 400 मैंने बात की थी। मार्केट ने देखिए 575 को ब्रेक किया। आपका 30 पॉइंट का एसएल होता है, मार्केट ने बिल्कुल टच नहीं किया। पूरा दिन मार्केट आपको एक अच्छा सा टारगेट दे दिया। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो डे एंड तक आपको ऑलमोस्ट 110 पॉइंट्स का टारगेट मिल गया एज़ कम्पेयर टू 175 जिसकी हमने बात की थी। अब आइडली ये पोजीशन बुक हो जाना चाहिए था तब तक, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कैरी फॉरवर्ड नहीं नहीं करने को, क्योंकि मार्केट आपको पता नहीं रहता अगले दिन क्या हो जाए। बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो जाएगा तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा ऐसे ऑप्शन बाय, क्योंकि पूरा प्रीमियम चला जाता है। तो ये तो हो गया। हमारा टारगेट तो मिला नहीं जो कि हमने बात की थी ऑलमोस्ट 400 के आसपास की, लेकिन जो मूवमेंट था वो उसी डायरेक्शन में हुआ जिसमें हमने डिस्कशन की थी। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ वन डे टाइम फ्रेम पे। वन डे टाइम फ्रेम पे देखने के लिए मार्केट में कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। देखिए स्ट्रक्चर तो बिल्कुल ही बियरिश है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। पर क्या मार्केट यहाँ से घूम जाएगा ये देखना पड़ेगा। मैंने आपको कल ही बोला था कि यहाँ पे इस कैंडल के बाद ये जो पॉज टाइप का कैंडल बना था यहाँ पे, इसके बाद मैंने आपको बोला था कि दो सिनेरियो बन सकते हैं। नंबर वन, अगर मार्केट में यहाँ पे जो सेलर्स के एसएल थे, यहाँ पे एसएल लेने आया था मार्केट सिनेरियो नंबर वन के अकॉर्डिंग, तो फिर मार्केट को यहाँ पे सेलर्स के एसएल मिल गए। यहाँ से वह बायर बैठे और मार्केट तुरंत एसएल लेके दो बड़े कैंडल में आपको मार्केट 23,200 तक या फिर 23,000 तक भी आते हुए दिख सकता है। ये डिस्कशन हुई थी हमारी, और उसके अकॉर्डिंग ही मार्केट देखिए आज बड़ा कैंडल बनाया ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 200 पॉइंट का। कल अगर मार्केट को फिर नीचे आना तो फिर मार्केट कल 200 से 300 पॉइंट का कैंडल बना के आपको हो सकता है मार्केट इस हफ्ते तक 23,000 पे भी आते हुए दिखे, अगर मार्केट को सिर्फ एसएल लेने आया था। ये सिनेरियो नंबर वन था। सिनेरियो नंबर टू, अगर मार्केट यहाँ पे एसएल लेने नहीं आया है जबकि एसएल बनाने आया है, क्योंकि ये देखिए इस रैली में सारे सेलर्स तो चले गए थे, अब मार्केट के पास एसएल है नहीं, और बायर्स यहाँ पे बहुत प्रॉफिट में है तो उनका एसएल ले नहीं सकते, तो मार्केट को न्यू एसएल चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे मार्केट ने इस कैंडल पे यहाँ पे एसएल बनाया है मार्केट ने। अगर ये केस सही है तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे अचानक से मार्केट ऊपर जाना चालू करेगा। जिस स्पीड से मार्केट यहाँ ऊपर गया है ना, उसी स्पीड से मार्केट यहाँ भी ऊपर जाएगा। फिर आपको कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ का टारगेट मिलेगा, जो कि आपको पहला 24,000 आपको कल ही देखने को मिल सकता है एक्सपायरी के दिन। फिर 24,200 और 24,400 भी देखने को मिल सकता है। तो ये डिस्कशन थे हमारे। ये दो केस बन सकते हैं, लेकिन दोनों केस में आपको जो मूवमेंट होगा ना बहुत स्पीड में मिलेगा। इसलिए अगर आप गलत डायरेक्शन में फंस जाए यहाँ पे कि आपको लगे कि नीचे आएगा लेकिन मार्केट ने रिवर्स कर दिया, तो ऐसा लेके मार्केट में तुरंत एग्जिट कर जाइएगा। अगर यहाँ पे मार्केट में आप वेट कीजिएगा तो जैसे यहाँ पे हुआ है, इतना बड़ा रैली आया कि मार्केट में आप कह सकते हैं कि अब मौका भी नहीं मिलेगा आपको एसएल लेने का। उतना ही बड़ा रैली फिर से आ सकता है मार्केट में, और आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो सकता है। दोनों केस में अगर मार्केट में आपको ये लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट हो सकता है इस फ्राइडे तक मार्केट आपको 23,000 पे दिखाई दे, और तो इसलिए बोला दोनों केस में अपना एसएल तैयार रखिएगा। वनडे टाइम फ्रेम पे डेफिनेटली बियरिश कैंडल तो है, पर देखना पड़ेगा मार्केट में फॉलो थ्रू मिलेगा कि नहीं। जो पहला कैंडल था ना वो उतना बियरिश नहीं था, लेकिन ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना है ना, और स्ट्रक्चर पूरा बेरिश हो चुका है, इसलिए मार्केट में हो सकता है कुछ आपको मूवमेंट देखने को मिले। इस कैंडल के ब्रेक पे, ये जो ग्रीन कैंडल है ना, क्योंकि बहुत सामने सामने, इसके ब्रेक पे आपको फिर मार्केट 23,200 तक जाते हुए दिख सकता है। उसके पहले कुछ नहीं। तो इससे पहले मैं आपको कल का डिस्कशन करूँ इंट्राडे लेवल पे, एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं ऑप्शन चेन में क्या पोजीशन बन रहे हैं। ऑप्शन चेन में देखिएगा तो आज भी कॉल राइटर सिर्फ अनवाइंड ही हुआ है, ये देखिए। तो इसका मतलब कॉल राइटर्स को बिल्कुल भरोसा नहीं है कि मार्केट अब गिरेगा, उनको लग रहा है ये ट्रैप है। पुट साइड में भी आज अनवाइंडिंग हुई है। पुट साइड में तो बिल्कुल स्वाभाविक है कि मार्केट में लोग इतना एग्रेसिव हो रखे थे कि मार्केट इन कैसे लेगा। पर कॉल साइड में देखिए आउट ऑफ द मनी किसी ने राइटिंग की नहीं है। इनफैक्ट मेरे को सिर्फ अनवाइंडिंग दिख रही है। जो अच्छी खासी राइटिंग आज हुई है वो ये 23,500 पे, 23,600 पे तो हुई है, लेकिन अच्छी खासी राइटिंग 23,700, 23,800 पे है। 24,000 पे 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट है। तो मेरे को दिख रहा है
इन द मनी राइटिंग हुई है पुट कॉल साइड में, इसका मतलब राइटिंग तो हुई है जो कि स्वाभाविक थी कि मार्केट नीचे गिरा है, पर ये राइटिंग बहुत एग्रेसिव है नहीं। ये बस इसलिए कि मार्केट में आप कह सकते हैं कल एक्सपायरी है तो आपको थोड़ा ऑप्शन मिल सकता है। दूसरा मेरे को दिखाई दे रहा है पुट साइड में तो मार्केट में अनवाइंडिंग हुई है जो कि बहुत स्वाभाविक सी है। एक बात ये है जो मेरे को अच्छी लग रही है कि अच्छी नहीं पर आप कह सकते हैं एक्सपायरी के एक दिन पहले यहाँ पे 60 पॉइंट, यहाँ पे 100 पॉइंट्स, क्लोज टू 160 पॉइंट्स है। ये प्रीमियम जो होता है ना एक्सपायरी के एक दिन पहले बहुत हाई होता है। अगर आपको मार्केट कल 10 बजे के आसपास यही प्रीमियम आपको नेट नेट 100 भी दिखे कम से कम, इसका मतलब समझ जाइए कि मार्केट आप कह सकते हैं साइडवेज तो नहीं रहेगा, हो सकता है थोड़ा वोलेटाइल रह के आपको मूवमेंट है। यही अगर आपका प्रीमियम है ना कल 10 ओ क्लॉक तक, 10 ओ क्लॉक तक सेकंड केस में अगर आपका आ जाता है ये क्लोज टू 50, तो आप कह सकते हैं मार्केट में एक्सपायरी साइडवेज रहेगी। यही बहुत आप कह सकते हैं बहुत सिंपल लॉजिक है समझने के लिए कि मार्केट में एक्सपायरी कैसे हो सकती है। क्योंकि प्रीमियम जब हाई रहता है इसका मतलब मार्केट एक मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है, किस तरफ करेगा वो पता नहीं रहता, लेकिन प्रीमियम जब लो रहता है ना तो मार्केट में एक मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं होती है। मेरे को लग रहा है कि मार्केट में क्योंकि प्रीमियम हाई है, नेट नेट ऑलमोस्ट 160, तो एक मार्केट मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है, वो किस तरफ करेगा वो देखना पड़ेगा। लेकिन दूसरा चीज़ जो मेरे को समझ में आ रहा है कि मूवमेंट हो सकता है। कॉल साइड में तो लोगों ने अनवाइंडिंग किया आज भी, तो उनको तो बिल्कुल भरोसा नहीं है। पुट साइड में तो स्वाभाविक है, तो किसी तरफ बहुत राइटिंग हुई नहीं है यहाँ पे, ये चीज़ दिख के आ रहा है। कॉल में जो राइटिंग हुई है वो इन द मनी हुई है, पुट में राइटिंग बिल्कुल हुई नहीं है, तो ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है। मार्केट में अब हम लोग देखते हैं एफ आई आई डी आई डेटा, क्योंकि हमको बहुत समझ में आता है कि इससे क्या हो सकता है। देखिए अगर मैं आपको कल का डेटा बताऊँ ना, तो कल क्या समझ में आ रहा था कि एफ आई आई जो थे इंडेक्स में बियरिश थे, और जो रिटेल थे क्लाइंट लोग वो लोग बुलिश थे, तो बहुत ईजिली समझ में आता है कि अगर एफ आई आई चाहते हैं कि मार्केट नीचे जाए और क्लाइंट चाहते हैं कि मार्केट ऊपर जाए, और यहाँ पे देखिए प्रोज भी बियरिश थे, इसका मतलब मार्केट में जो बड़ा पैसा था एफ आई आई और प्रोज का वो टुगेदर चलता कि मार्केट नीचे जाए, और क्लाइंट चाहते थे कि मार्केट ऊपर जाए। तो आप समझ ही सकते हो मार्केट किस तरफ जाएगा, बहुत सिंपल लॉजिक होता है समझने के लिए। आज का देख लेते हैं। मैंने सोचा कि डेली बेसिस पे ये भी मैं डिस्कस किया करूँगा कि मार्केट में आपको थोड़ा समझ में आए कि हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे। आज देखिएगा तो इंडेक्स में देखिए वोलेटाइल या इनडिसाइसिव दिखा रहा है यहाँ पे। प्रो में भी देखिए न्यूट्रल दिखा रहा है। तो कोई एक डायरेक्शन जो है ना एफ आई आई से प्रोज ने पकड़ा नहीं है, ये आप कह सकते हैं इनका समरी है कि मार्केट में अभी लोग न्यूट्रल है, ज़्यादा कुछ देख नहीं रहे हैं। क्लाइंट ऑन द अदर हैंड चाहता है मार्केट नीचे जाए, तो उनको लग रहा है कि मार्केट ने ये ग्रीन कैंडल के बाद यहाँ पर जो आप कह सकते हैं वीक टाइप का बनाया, फिर बियरिश कैंडल बनाया, तो मार्केट में इनको लग रहा है कि नीचे आ सकता है, इसलिए उन्होंने बियरिश कैंडल बनाया, सोच रख के पोजीशन बनाई है। तो एफ आई एस और प्रोस वो चाहते हैं कि मार्केट में थोड़ा वोलेटाइल रहेंगे या फिर इनडिसाइसिव है, किसी तरफ का उन्होंने प्लान नहीं बनाया है। हालांकि जो क्लाइंट है, क्लाइंट चाहता है कि मार्केट नीचे जाए, तो इसमें बहुत हाई चांस है कि मार्केट कल करेगा क्या, मार्केट थोड़ा नीचे जाके एसएल ले लेगा, और या तो साइडवेज रह जाएगा। मेरे को कोई बहुत हाई एक्सपेक्टेशन लग नहीं रही है कल के मार्केट से, गिवन कि मार्केट में यहाँ पे इंडेक्स में प्रो और एफ आई आई दोनों न्यूट्रल या फिर वोलेटाइल है, तो कोई खास मूवमेंट मैं एक्सपेक्ट कर नहीं रहा हूँ कल के मार्केट के लिए। हालांकि प्रीमियम हाई है तो ये मूवमेंट तो होना चाहिए, पर डेटा ये बता रहा है कि बहुत हाई हाई मूवमेंट है नहीं। अगर होगा भी तो नीचे की तरफ तो और कम चांसेस, क्योंकि यहाँ पे क्लाइंट लोग बियरिश रह के बैठे हैं, तो कोई मतलब होगा नहीं उनके लिए नीचे लेके जाने का। ऑप्शन चेंज तो हमने देख लिया, सीधे पोजीशन पे आ जाते हैं कि हम लोग 5 मिनट में कौन से लेवल पर ट्रेड करेंगे। ये जो समझ में आ रहा है कि मार्केट में डेटा तो बता रहा है कि बहुत नीचे की तरफ का मूवमेंट पॉसिबल है नहीं, लेकिन इंडेक्स में जो ऑप्शंस के प्रीमियम है ये बता रहा है कि मार्केट में आपको एक मूवमेंट तो दिखना चाहिए। तो एक बार देख लेते हैं कौन से लेवल के नीचे हम लोग थोड़ा बेयरिश रहेंगे या फिर कौन से लेवल के नीचे हम लोग बुलिश रहेंगे। ये सब डिस्कशन करने के बाद ना, डेटा समझने के बाद हमको समझ में आ जाता है कि मार्केट के में किस तरफ हमको पोजीशन बनाने हैं। नीचे की तरफ 23,400 रखिए, बहुत नीचे है, पर डेटा आपको ये बता रहा है कि मार्केट में बहुत बियरिशनेस बियरिश होके जाने का कोई मतलब नहीं है। 400 ब्रेक करेगा ना ये, तो आपको ये टारगेट दे सकता है 23,200 का। 23,200 ऑलमोस्ट 200 पॉइंट है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 400 ब्रेक होगा तो पुट साइड में हम लोग बैठ जाएंगे। अगेन हमारा जो एस एल रहेगा वो रहेगा यहाँ पे 30 पॉइंट्स का, यहाँ 30 पॉइंट्स का रहेगा मेरा एस एल, और जो मेरा यहाँ पे टारगेट है वो मेरा टारगेट है सीधे 200 पॉइंट का। तो ये बड़ा आप कह सकते हो 200 पॉइंट का हमको टारगेट मिल सकता है। कल एक्सपायरी है तो देखना पड़ेगा क्या होगा। ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ मार्केट में 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके मैं एक बार देखना चाहूँगा। यहाँ पे कोई बहुत सपोर्ट दिख नहीं रहा है मेरे को। ये लेवल है मेरा 23,575, यही हमारा शायद आज ब्रेकडाउन का लेवल था, जिसके बाद हमने डिसाइड किया था कि हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे। मार्केट में अगर ये अच्छा फिर से ऊपर की तरफ ब्रेक होता है ना, तो हम लोग कॉल साइड बैठ जाएंगे, जो कि हमको पहला टारगेट देगा 23,720 का। और इसके बाद पोजीशन मैं बुक करना चाहूँगा, क्योंकि एक्सपायरी है तो आपको पता नहीं मार्केट की साइड रहेगा। और एफ आई भी आप कह सकते हैं वोलेटाइल है,
प्रोस भी न्यूट्रल है, तो बहुत मूवमेंट में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। तो मेरे लिए क्या प्लान रहेगा, ऊपर की तरफ 23,575, नीचे की तरफ 23,400। 400 ब्रेक करेगा, मैं 200 के लिए बैठूंगा। यहाँ पे 30 पॉइंट्स का मेरा एसएल रहेगा, यहाँ पे 200 पॉइंट्स का मेरा टारगेट रहेगा। ऊपर की तरफ मैं देखूंगा तो 23,575 ब्रेक करेगा, यहाँ पे मेरा 30 पॉइंट्स का एसएल रहेगा। और मेरा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा ऑलमोस्ट, आप कह सकते हैं 23,720 के लिए मैं बैठूंगा, तो ऑलमोस्ट आपका रहेगा 145 पॉइंट्स का। 23,720 पे आप अपना पोजीशन बुक कर सकते हैं। कल दोनों साइड जो क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी थोड़ा आप, मैं बोलूँगा कि 50% रखिएगा या थोड़ा कम रखिएगा, क्योंकि मेरे को लग तो रहा है कि मार्केट थोड़ा वोलेटाइल हो सकता है। तो बहुत हाई चांस है कि मार्केट करेगा क्या, मार्केट नीचे जाएगा, आप कैसे लेके ऊपर चलना चालू कर देगा। मार्केट ऊपर जाएगा, आप कैसे लेके नीचे जाना चालू कर देगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मार्केट में आप क्वांटिटी साइज़ कम रखिए। इसका रीज़न बहुत साफ है, देखिए दो चीज़ है। एक होता है एक्सपायरी से पहले ऑप्शन प्रीमियम। ऑप्शन प्रीमियम क्या है, ऑप्शन प्रीमियम फिलहाल मार्केट में हाई है। इसका मतलब मार्केट में एक मूवमेंट तो मेरे को लग रहा है हो सकता है, लेकिन जो डेटा है ना, डेटा हमको क्या बता रहा है कि जो एफ आई आईज़ है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एफ आई आईज़ और प्रोज, ये दोनों या तो वोलेटाइल है या तो न्यूट्रल है। तो इन्होंने कोई डिसीजन अभी बनाया नहीं है, लेकिन जो क्लाइंट है ना, क्लाइंट बियरिश है। तो क्लाइंट अगर बियरिश है तो फिर आपको बहुत मूवमेंट देखने को मिलेगा नहीं नीचे की तरफ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि क्वांटिटी साइज कम रखिएगा। और बहुत हाई चांस है कि हो सकता है मार्केट में कल जो क्लोजिंग है वो 23,500 के आसपास ही हो जाए। हालांकि ये प्रिडिक्शन नहीं है, पर मेरे को लग रहा है कि ऐसा हो भी सकता है, या फिर थोड़ा ऊपर आके मार्केट ऊपर की तरफ भी क्लोजिंग कर दे ऐसे लेने के लिए। उसके बाद मार्केट अगर नीचे जाना है तो नीचे जा सकता है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।